हेलो मस्सी। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल एक्सचेंज इन एमआर। तो पहले हम ये जानेंगे केमिकल एक्सचेंज इफ़ेक्ट बोलते किसे हैं। जो प्रोटॉन होता है मींस एनएमआर एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है उसका हम जो सिग्नल प्राप्त करने के लिए कोई भी एक्सचेंज रिएक्शन करवाते हैं। एक्सचेंज रिएक्शन करवाने के लिए हम D2O का यूज़ करेंगे। इन रिएक्शंस के कारण क्या होता है कि एनएमआर सिग्नल में जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है इसे इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, केमिकल एक्सचेंज इफेक्ट बोलते हैं। ओके। और जो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिग्नल कितने में रिकॉर्ड करता है, 10⁻⁻2 या फिर 10⁻⁻3। अगर इससे वो स्पीड में अगर वो सिग्नल रिकॉर्ड करता है मींस उसकी जो रेटिंग पॉइंट है अगर 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3 इससे अधिक चली गई तो क्या फिर होगा कि एनएमआर जो है वो सिग्नल अपना शो नहीं करेगा। ओके। और जब शो भी नहीं होगा तो अपने पास का जो प्रोटॉन है उसके साथ स्पिन स्पिन कपलिंग भी नहीं दिखाएगा। तो पहले हम देखते हैं OH ग्रुप में किस टाइप से ये अपना सिग्नल एक में शो करता है एक में नहीं करता। ओके। तो दो टाइप के एल्कोहल्स हम यूज़ करेंगे। एक होता है कॉमर्शियल जो कि फैक्ट्री वगैरह इन सब यूज़ हम करते हैं, और प्योर एल्कोहल हो गया। ठीक है। तो कॉमर्शियल एल्कोहल का क्या होता है कि एनएमआर से तो कॉमर्शियल एल्कोहल का एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है OH ग्रुप के कारण सिग्नल जो बनता है वह सिंगलेट होता है। अब ये हम देखेंगे कि सिंगलेट क्यों होता है। फिर जो सिंगलेट होगा तो उसमें किसी भी टाइप का क्या होगा, स्प्लिटिंग नहीं होती है। और उसको जो अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ क्या होता है कि स्पिन स्पिन कपलिंग शो नहीं करता है। नेबरिंग मतलब अपने पास का जो प्रोटॉन है उसके साथ कोई भी जो युग्मन प्रक्रम है वो शो नहीं करेगा। तो स्पिन स्पिन कपलिंग इसीलिए शो नहीं होती है बिकॉज कॉमर्शियल एल्कोहल में OH ग्रुप के प्रोटॉन्स दूसरे ग्रुप के मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर एक्सचेंज ना होंगे तो ये स्प्लिटिंग शो करेगी। और इसमें भी क्या होता है कि ये कॉमर्शियल ग्रुप वाला जो एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें बहुत फास्ट हो जाता है। देखेंगे एक्सचेंज होने की इसमें जो रेट 10 की पावर कितनी है, 5 प्रोटॉन्स पर सेकेंड होती है। ओके। अब देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एल्कोहल लिया है। ठीक है। तो ये वाला H जो है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला H यहाँ पे मीन्स प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है। और ये जो इसकी रेट है 10⁻⁻5 सेकेंड से होती है, जिनके कारण क्या होगा कि यह होना कितना चाहिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि 10⁻⁻2 या फिर 10⁻⁻3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 10⁻⁻5 है, जिनके कारण ये जो कॉमर्शियल एल्कोहल है इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रम का जो सिग्नल है वो शो नहीं करेगा। ठीक है। अब रीजन ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज, अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोटॉन एक्सचेंज हो जा रहा है अगर ना हो एक्सचेंज तो क्या होगा, ये शो करेगा। बट हम ये जानेंगे कि प्रोटॉन एक्सचेंज क्यों हो रहा है। इसमें देखिए कॉमर्शियल एल्कोहल में क्या होता है कि कुछ एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं, मीन्स अशुद्धियाँ होती हैं, अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं। ये जो अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं इनका काम क्या होता है कि ये कि उत्प्रेरक की टाइप ये काम करती हैं, मतलब अपना व्यवहार दिखाती हैं। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को या तो इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना, मीन्स बढ़ाना या फिर कम करना। तो ये क्या करता है कि जो इसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं ये कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं, और ये एनएमआर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होने वाला होता है तो इसको बहुत ही फास्ट कर देती हैं। ठीक है। मतलब इसको इंक्रीज कर देंगी, इसकी जो रेट है बढ़ा देंगी, जिनके कारण क्या होगा कि हमको एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। ठीक है। और देखेंगे हम कि प्योर एल्कोहल में क्या होता है। यहाँ पे है प्योर एल्कोहल। यदि अल्कोहल प्योर फॉर्म में हो या डाइमेथाइल सल्फोक्साइड में हो फॉर्म में बनाया गया हो तो उसका OH ग्रुप का प्रोटॉन नज़दीकी प्रोटॉन के साथ स्पिन स्पिन कपलिंग करता है। फिर कपलिंग की वजह से प्राइमरी अल्कोहल में ट्रिपलेट बनेगा। ओके। और उसमें क्या बन रहा था, कॉमर्शियल में सिंगलेट बन रहा था, और इसमें कपलिंग करने की वजह से क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ये इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और सेकेंडरी जो एल्कोहल है इसमें डबलेट बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन की स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसमें ये कारण क्या है कि हो जाएगी, क्योंकि इसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज नहीं है, मतलब कि अम्लीय अशुद्धियाँ नहीं हैं, जिनके कारण इसकी जो रेट है
मतलब कि रिएक्शन की जो रेट है वो कैसी रहेगी, कम ही रहेगी, तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रम अपना शो करेगा, सिग्नल दिखाएगा। ठीक है, और इसमें रिएक्शन भी शो होती है, इसमें एसिडिक कैटलिस्ट अब्सेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से प्रोटॉन एक्सचेंज का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोटॉन एक्सचेंज है बहुत ही स्लो हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, कॉमर्शियल की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ट्रिपलेट सिग्नल हमको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या मिल रहा था, कॉमर्शियल में सिंगलेट मिल रहा था। यदि अल्कोहल का डाईमिथाइल सल्फोक्साइड में सोल्यूशन बनाते हैं तो यह डाईमिथाइल जो सल्फोक्साइड है प्योर एल्कोहल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देगी। इसके कारण क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाती है। यहाँ पे इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये जो डाईमिथाइल के सॉल्यूशन में हम इसको बनाते हैं तो ये प्योर एल्कोहल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देगी। कॉम्प्लेक्स मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, कठिन होगा, जिनका जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर डिफिकल्ट होती है तो वहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन देगी जिनकी वजह से प्रोटॉन एक्सचेंज कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। थोड़ा हम इसको डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है वो कॉमर्शियल एथेनॉल में हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि जो मेथिल ग्रुप है इसमें ट्रिपलेट ही मिलेगा, मेथाइल ग्रुप में क्वार्टेट मिलेगा, लेकिन जो OH है उसमें सिंगलेट मिल रहा है। ठीक है, बट इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एब्सोल्यूट एथेनॉल मीन्स वही प्योर एथेनॉल ही है, जिसमें हम देखते हैं कि जो मेथिल ग्रुप है ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन मेथाइल ग्रुप कैसा है, मल्टीप्लेट है, मीन्स डबल ट्रिपलेट है। ठीक है, और OH ग्रुप भी कैसा है, ट्रिपलेट ही है। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। और एग्जाम में क्या होता है कि डायग्राम आप जरूर बना के आए, ताकि ये शो करता है ना कि हम दिखा कैसे रहे हैं। एक में OH जो है वो सिंगलेट है, एक में OH ट्रिपलेट है। ओके, आप इसको बना लीजिएगा। अब हमने OH ग्रुप का देख लिया, अब हम पढ़ेंगे द SH ग्रुप। ओके, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अपेक्षा सल्फर के जो प्रोटॉन एक्सचेंज होने की रेट है वो कैसी है, बहुत ही स्लो है। अब यहाँ से आप लोग आइडिया लगाए कि अगर स्लो है तो इसमें क्या होगा, स्पिन स्पिन कपलिंग होगी, और जो इसके पास के प्रोटॉन है उसके साथ ये कपलिंग अपना दिखाएगा। ठीक है, कपलिंग शो करेगा, और जो इसका NMR इंस्ट्रूमेंट है ये भी क्या होगा, शो करेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें प्रोटॉन की एक्सचेंज रेट जो है स्लो है, इस वजह से NMR इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है, और ये प्रोटॉन अपने नेबरिंग प्रोटॉन के साथ कपलिंग शो करते हैं। ठीक है, और कपलिंग कांस्टेंट की इसमें जो वैल्यू है कितनी है, 8 हर्ट्ज है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट है NH ग्रुप में। NH ग्रुप में हम देखेंगे कि इसमें जो नाइट्रोजन के पास ये देख रहे जो प्रोटॉन है ये लगभग OH ग्रुप के समान ही काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप में क्या हमने पढ़ा था, OH ग्रुप की जो एक्सचेंज रेट है बहुत ही हाई होती है, फास्ट होने के कारण ये NMR सिग्नल शो नहीं करता। ठीक है, इसी वजह से ये सेम NH ग्रुप भी यह कपलिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ड्यूट्रियम एक्सचेंज। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स XY जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जो प्रोटॉन मीन्स ये H जो ऐड है। ठीक है, तो उसके सिंगलेट के पोजीशन से में क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन मतलब बहुत टाइप की विभिन्नताएं आती हैं। अब उस प्रोटॉन के लोकेशन को जानने के लिए हम उसमें क्या करते हैं कि कंपाउंड में 2 ड्रॉप जो है D2O डाल देंगे, उसमें वेरिएशन जो आते हैं तो ये पता करना ना कि कौन सा वाला है, कि उसकी लोकेशन है। ठीक है, उसकी लोकेशन को हम जानने के लिए D2O डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि उसका NMR स्पेक्ट्रम रीस्कैन करते हैं। ठीक है, फिर इस केस में क्या होता है, ड्यूट्रियम NMR इनएक्टिव होता है। पहली बात ये होना चाहिए कि जो हम कैटलिस्ट है माने इसको, तो जो हम डाल रहे हैं तो पहली बात क्या वो इनएक्टिव हो, तभी तो काम करेगा ना। और जिस प्रोटॉन को ड्यूट्रियम रिप्लेस करता है उसका बनने वाला सिंगलेट डिसअपियर हो जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे ये गायब होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें D2O हम डाल रहे हैं। अब ये
D2O जो है ये इस वाले प्रोटॉन को रिप्लेस करता है। देखिए इस वाले प्रोटॉन की जगह पे ये आ गया है, ठीक है। तो ये का बनेगा क्या, HOD। अब इस हम डायग्राम के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे वो गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब जो उसका NMR वो किसी भी प्रकार का सिग्नल शो नहीं करता। देखिए पहला है कि NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एथेनॉल बिफोर D2O एक्सचेंज। इसमें मेथिल ग्रुप में क्या होता है, ट्रिपलेट शो करता है, मेथाइल में क्वार्टेट शो करता है, और जब D2O हम डालते नहीं है उसके पहले ये सिंगलेट शो करता रहता है, ठीक है। बट NMR स्पेक्ट्रम में जो एथेनॉल है, वो एथेनॉल में हम D2O डालने के बाद उसका जो हम एक्सचेंज देखेंगे तो क्या होता है कि मेथिल ग्रुप भी ट्रिपलेट है, मेथाइल कैसा है, क्वार्टेट है। चेंजेस में इन दोनों मेथाइल और मेथिल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और ये जो हमारा चेंज हुआ था OD ऐड हो गया था, ठीक है, H की जगह पे D आ गया था। इसका सिग्नल कैसा होगा, कोई भी सिग्नल शो नहीं करता। यदि ये सिग्नल शो नहीं करता है तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि इसमें OH ग्रुप ही प्रेजेंट था, क्योंकि D सिर्फ H ग्रुप को ही क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो ऐसे में हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि ड्यूट्रियम जो है मतलब कैसे काम कर रहा है NMR स्पेक्ट्रम में। ड्यूट्रियम की वजह से जो भी एक्सचेंजेस हुए हैं तो वो किस प्रकार हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, इससे इजी नोट्स आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब में, गूगल में कहीं नहीं मिलेगी, और इतना एग्जाम में लिख देंगे तो सफिशिएंट रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आपको लिखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बोल सकते हैं, यदि नहीं क्लियर है तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट करिए कि ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसका दोबारा से वीडियो डालूंगी और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।